Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. This is me Sayyid Imran Khan with a new video of Maths Made Easy. प्रॉपर्टीज़ ऑफ असेट्स पे बात हो रही है, तो आज हम उसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे जिसको आइडेम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज़ आइडेम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। आइडेम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर आपके पास कोई एक फिनिट सेट ए है, फॉर एनी फिनिट सेट ए, यानी आपके पास कोई एक सेट ए है, तो इस पे आइडेम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि आप ए का यूनियन ए के साथ लेते हो तो उससे आंसर ए आएगा। एक तो ये है, और सेकंड जो आइडेम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो अगर आप ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे फिर भी उसका आंसर ए आएगा। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ए का यूनियन ए के साथ भी ए का इंटरसेक्शन ए के साथ भी ए के बराबर होगा। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो अब ए और ए का यूनियन लेते हैं, ए यूनियन ए, यानी 1 2 3 4 5 का यूनियन लेते हैं इसी 1 2 3 4 5 के साथ। तो यूनियन में इसको कंबाइन करें तो उससे दोबारा यही 1 2 3 4 5 आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 दोनों में सेम एक जैसे एलिमेंट है। सो ए यूनियन ए से हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5 असल में सेट ए है। सो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, तो ये ऑलरेडी इसका प्रूफ है। अब ए और ए का इंटरसेक्शन लेते हैं। नाउ ए इंटरसेक्शन ए, सेट ए की एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, इसका अब इंटरसेक्शन लेंगे वही सेट ए 1 2 3 4 5 के साथ। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या आएगा, दोनों में कॉमन ढूंढे, तो 1 2 3 4 5 इसमें भी है और 1 2 3 4 5 दूसरे सेट में भी है, तो 1 2 3 4 5 इसमें कॉमन है इन दोनों सेट्स में से। सो ए इंटरसेक्शन ए से हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 कौन सा सेट है, ये सेट ए है, तो इससे दोबारा ए आ रहा है। सो दिस इज़ अ प्रूफ ऑफ द आइडेम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इफ ए इज़ ए डिफिनिट सेट, या फॉर ए डिफिनिट सेट ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इज़ आल्सो इक्वल टू ए। तो ये आइडेम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है, आइए देखते हैं। Now the sixth property is law of a null and universal set. This is the sixth property of the sets. Law of a null and universal set. नल सेट में और यूनिवर्सल सेट में जो लॉ इस्तेमाल हो रहा है तो वो क्या है, एक तो ये है कि आपके पास अगर कोई एम्प्टी सेट है और इसका आप कंप्लीमेंट लेते हो तो उससे यूनिवर्सल सेट आएगा, और इसको कहते हैं लॉ ऑफ नल सेट कि पाई कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू यू। एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट में ये होगा कि अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट है और आप इसका कंप्लीमेंट लेते हो तो उससे तो इससे आप यू का कंप्लीमेंट लेते हो तो इससे पाई आएगा। ठीक है, सो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ है कि लॉ ऑफ अ नल सेट में आपके पास एम्प्टी सेट है, इसका आप कंप्लीमेंट लेंगे उससे यूनिवर्सल सेट आएगा, और अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट है और उसका आप कंप्लीमेंट लेते हो तो उससे एम्प्टी सेट आएगा। दिस इज़ कॉल्ड नल लॉ एंड दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट लॉ। तो एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम पाई का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। पाई कंप्लीमेंट मैंने कहा था कि जब भी आप किसी सेट का कंप्लीमेंट लेते हो उसी सेट को आपने यूनिवर्सल से माइनस करना होगा। सो हम यू से माइनस करेंगे पाई सेट को, यानी एम्प्टी सेट को। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 है, इससे हम एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे तो पाई कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 से एम्प्टी सेट माइनस करें तो यही 1 2 3 4 5 इसका आंसर आ रहा है, यानी पाई कंप्लीमेंट। और ये 1 2 3 4 5 क्या है, ये असल में यूनिवर्सल सेट है। सो दिस इज़ लॉ ऑफ अ नल सेट। लॉ ऑफ अ नल सेट में पाई कंप्लीमेंट से यू आ रहा है, ये इसका प्रूफ है। और सेकंड जो है अब पार्ट बी कि यू कंप्लीमेंट इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे अब हम
यू कम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं। यू कम्प्लीमेंट मीन्स कि आप यूनिवर्सल सेट से यू को माइनस करें। यू कम्प्लीमेंट में यू माइनस यू, पाई कम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस पाई। ओके, तो अब यू सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5, इससे माइनस करें यूनिवर्सल सेट को 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 माइनस कर, तो एम्प्टी सेट इसका आंसर आ रहा है, दैट इज यू कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो पाई इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या एम्प्टी सेट को इस तरह आप लिख सकते हैं। सो यू कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पाई, दिस इज द प्रूफ ऑफ द सेकंड। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अ नल सेट, पाई कम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यू, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, यू कम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू पाई। यानी यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट तो उससे एम्प्टी सेट आएगा, एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट ले उससे यूनिवर्सल सेट आएगा। तो ये मजीद हमने दो लॉज आज पढ़े हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ और लॉ ऑफ अ नल एंड यूनिवर्सल सेट। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में एक और लॉ के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।